HM डेवलपर्स के ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे नेक्स्ट सिटी POS वर्जन 1.1 का डेमो देंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इधर पर लॉगिन स्क्रीन अपेयर हो जाती है। इधर चलते हैं और हम सिंपल इसको लॉगिन करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सप्लायर्स, अपनी मंथली सेल, टोटल सेल आज की और टोटल स्टॉक की अमाउंट देख सकते हैं। अगर इस सॉफ्टवेयर को आपको बंद करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एग्जिट, लॉग आउट, कैंसिल वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इधर बैकअप भी कर किया जा सकता है। पेमेंट रिमाइंडर्स का ऑप्शन आपको इधर पर डैशबोर्ड पर ही देखने को मिल जाता है। देन स्टॉक अलर्ट का भी आपको सिस्टम इधर पर देखने को मिल जाता है। 20 से कम या 10 से कम जो होंगे तो वो आपको उस हिसाब से स्टॉक जो है वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी रहती है, तो आप चाहें तो इसको परचेज़ दोबारा कर सकते हैं। सिंपल हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, इधर पर आपका लोगो शो होगा, ऊपर आपकी दुकान का नाम आएगा। सिंपल हम प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपल हम इधर पर चलते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट का ऑप्शन है, तो हम सिंपल इधर चलते हैं। प्रोडक्ट जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी इधर पर शो हो रही होंगी। इधर से हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसका लेजर को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू करता हूँ तो उसका हमारे पास जो है वो पूरा एक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट के हमारे पास लेजर क्या है। तो सिंपल इधर पर भी हमारे पास ऑप्शन है, हम इधर पर भी जाके ऐड नया प्रोडक्ट कर सकते हैं। आपको इधर पर मल्टी काउंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको काउंटर 1 के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अगर हम काउंटर 2 पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास काउंटर 2 के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो काउंटर 1 पर चलते हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देन हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, हम सिंपल ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। आप इधर पर एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक प्रोडक्ट का नाम देते हैं, तो सिंपल हम दे देते हैं iPhone 13 और देन इसका ऑटोमेटिक बार कोड जनरेट हो जाएगा। देन आप काउंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको आपको कौन से काउंटर पर रखना है। स्टोरेज बता दें, आप कोई भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं अभी के लिए 00 दे रहा हूँ। देन आप परचेज़ प्राइस बता देंगे, तो मैं परचेज़ प्राइस फॉर एग्जांपल बता देता हूँ 90,000। और आप इधर पर अपना एक सेलिंग प्राइस बता दें कि आप इसको तकरीबन कितने का सेल करना चाहते हैं। तो मैं इसको जो है वो 1,10,000 कर लेते हैं। ये जो सेल प्राइस है इसको हम जब सेलिंग कर रहे होंगे तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें वो नहीं है कि आपने एक बार इधर पर प्राइस दे दी तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब आप सेल इनवाइस करेंगी तो आप इधर पर इस प्राइस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी अपनी आप बता देंगे। अब ओपनिंग क्वांटिटी जो है वो आपकी वंस एडिट होगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो अगर आपको क्वांटिटी में जो भी रद्द-बदल करनी तो आपको उस हिसाब से सेलिंग और परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो हम लेट से बता देते हैं कि हमारे पास जो है वो 10 पीस हैं और सिंपल हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास रिकॉर्ड इधर पर आ गया होगा, हम सिंपल इधर पर इसको बंद कर देंगे। देन अवेलेबल स्टॉक में अगर हम जाएं तो अवेलेबल स्टॉक के अंदर हम स्टॉक देख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, उसके क्या प्राइजेज़ हैं, टोटल कितना स्टॉक पड़ा है, कितने का है, वो सारी इधर हमको शो कर रहा है। देन हम इधर पर आईफोन जो हमने अभी ऐड किया तो हम इधर आईफोन लिखते हैं, सर्च करते हैं तो हमारे पास इधर iPhone 13 आ रहा है, जो कि 10 यूनिट हमारे पास थे और जो कि 9 लाख रुपए के बनते हैं। आप इधर से डायरेक्ट चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं और इसका लेजर भी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। लेजर पर जाएंगे तो वही देन आप इधर से लेजर प्रिंट करें। इधर पर भी आपको प्रोडक्ट्स रिपोर्ट के अंदर भी प्रोडक्ट लेजर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम इधर पर कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे कि हमने उठाया डेमो प्रोडक्ट, और आप इधर पर बता सकते हैं कि कब से लेके कब तक देखनी है। मैं ओपन करता हूँ तो आपको उस प्रोडक्ट के हिसाब से जितना भी उसका लेजर बना होगा, मीन्स क्वांटिटी कितनी ऐड हुई, कितनी सेल हुई, कितनी सेल रिटर्न हुई, परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, ये सब तकरीबन आपको सारी चीज़ें बताता है और लास्ट में आपको क्लोजिंग क्वांटिटी आपकी बता रहा है। इन प्रोडक्ट्स के लिए बकाया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। आप ऑल प्रोडक्ट्स, ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट बाय काउंटर नेम, स्टॉक अवेलेबल की रिपोर्ट्स निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी रख सकते हैं और उसका PDF भी जनरेट
कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो बैलेंस बता रहा है कि इतनी इतनी परचेजिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर पर आ रही हैं। सही है जी। डायरेक्टली आप कंट्रोल पी करके इसको जो है वो प्रिंट टू पीडीएफ में जो है वो सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम पीछे चलते हैं और इसको जो है बंद करते हैं। इधर से हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, देन हमारे पास कस्टमर्स हैं। तो पहले हम कस्टमर में जाते हैं और कस्टमर में जाने के बाद आपके पास जितने भी कस्टमर हैं वो शो हो रहे हैं। अगेन आप इनके लेजर वगैरह प्रिंट करना चाहें आप इधर से कर सकते हैं। सही है। तो आप इधर पर डेट बता देंगे कि कब से कब तक, 2025 से 26 तक। तो इसका पूरा लेजर आ जाएगा हमारे पास कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश इनवाइस कितने की गई, कोई इनवाइस डिलीट होगी तो वो कितने की थी। तो जितनी भी कस्टमर के बीच हमारी लेजर मेंटेन हो रहा है वो आपको इधर पर सारा शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो सारा इधर पर आ रहा है। इसी तरीके से आप कस्टमर को सर्च करना चाहें, ऐड कस्टमर इधर पर कर सकते हैं। हम ऐड कस्टमर पर क्लिक करते हैं, एक नया कस्टमर बनाते हैं। तो आईडी नंबर 4, कस्टमर आईडी 4 है। और देन हमारे पास कस्टमर नेम हम दे देते हैं लेट्स से अयान। और इधर जाने के बाद शॉप नेम हम दे देते हैं इसका ABC कम्युनिकेशंस। देन एड्रेस बता देते हैं हम, फॉर एग्जांपल XYZ रोड सक्खर। और इधर पर हम मोबाइल नंबर कोई भी दे देते हैं। तो सिंपल CNIC देना लाजमी नहीं है, हम इधर पर भी 00 कर देते हैं। आप उसका ओपनिंग बैलेंस बता देंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जब आप ये सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ पैसे हैं उसके, या उसके आपके पास हैं, या आपके उसके पास है, तो आप वो बता दें। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि उसने मुझे 50,000 रुपये देने हैं, तो सिंपल लिख दिया जाए तो 50,000। देन आई विल रिसीव या आई विल पे, मैं दूंगा या वो मुझे देगा। तो मैं रिसीव करूँगा यानी वो मुझे देगा, मैं इसको रख देता हूँ। और आई विल पे के अंदर उलट है, मतलब नेगेटिव वैल्यू में होगा कि मेरे पास उसके पैसे मुझे देने। तो अभी के लिए मैं आई विल रिसीव करता हूँ और सेव करता हूँ। तो एक नया कस्टमर हमारे पास ऐड हो चुका है यार। सही है। आप अकाउंट टाइप बता सकते हैं इसका कि कैश कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है या डेबिट कस्टमर है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो कैश कस्टमर वाले होंगे तो उसको हम डायरेक्ट कैश इनवाइस करेंगे, बाकी जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं तो उनको हम क्रेडिट वाली इनवाइस बजाएंगे। आप उनको भी कैश में सामान दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे क्रेडिट करवाता है तो आप उसका जो अकाउंट टाइप रखेंगे वो क्रेडिट रखेंगे। अगर कोई आपका ऐसा बंदा है जिसके आप सिर्फ कैश पर काम करते हैं तो वो हम कैश देंगे। हम इसको क्रेडिट भी कर देते हैं ताकि हम इसको कैश पर भी सामान दे सकें और क्रेडिट पर भी। तो क्रेडिट दे दिया हमने और इसको हम इधर से बंद कर दे रहे हैं। डायरेक्टली आप इधर पर भी इनके लेजर वगैरह डिलीट एडिट वगैरह इधर पर आप कर सकते हैं उनको। अगेन आप जो आपने ओपनिंग बैलेंस दी है उसको हम एक ही बार रखते हैं, उसको हम चेंज वापस नहीं कर सकते। देन आपको अपने कस्टमर के ड्यूज़ देखने हैं कितने हैं, तो कस्टमर ड्यूज़ में जाएं तो आपके वो कस्टमर्स के जितने भी ड्यूज़ होंगे वो सारे शो हैं। जैसे गूगल टायर के 1 लाख रुपए ड्यूज़ हैं, अयान जो कि अभी हमने ऐड किया उसे 50,000 ड्यूज़ हैं। आप इधर से जाके इनके लेजर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं तो सिंपल हम जो है वो पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट ले सकते हैं। जैसे आज की डेट पर हमने कोई पेमेंट ली कौन से कस्टमर से, अयान से या गुल टायर से हम पेमेंट ले लेते हैं तो 1 लाख रुपए उसकी पेमेंट है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। फॉर एग्जांपल उसने हमें जो है वो 50,000 जमा करवा दिए, आई विल रिसीव कर देंगे, ऑटोमेटिक माइनस में चली जाएगी और सेव कर देंगे। ओके करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास हम इधर से डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करते हैं तो डायरेक्टली ये आज की रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, हमने 50,000 रुपये आज इससे लिए हैं। देन कस्टमर आप जो है वो पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहें, कब कब किस किस ने पैसे दिए तो आप इधर से भी देख सकते हैं। डायरेक्टली आप जब अब कस्टमर ड्यूज़ के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके भी 50,000 रुपये हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको इधर अलग से भी कस्टमर रिपोर्ट के अंदर कस्टमर लेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि गुल टायर्स को अगर हम सेलेक्ट करें और हम टू फ्रॉम 2025 से आज तक देखना चाहते हैं, हम ओपन करेंगे तो ये सारी उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगी कि कब हमने उसको ऐड किया ओपनिंग बैलेंस, कब उसको सेल इनवाइस की, कब रिसीव की, कब दोबारा दूसरी पेमेंट, तो ये सारा उसका बनते हुए आ रहा है। और इसी तरीके से हम इसका डिटेल लेजर भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमें इनवाइस नंबर्स और पेमेंट नंबर्स और टाइप वगैरह उसके हिसाब से ही हमें बताएगा कि कब क्रेडिट डेबिट, कब बैलेंस कितना बचा, तो डिटेल इनवाइस भी इसकी निकल आएगी।
साथ ही साथ वही आपको अदर रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, जिनको अगेन आप तीनों में कर सकते हैं, PDF में, एक्सेल में, और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के भी वही काम हैं जो कि कस्टमर के हैं, और जैसे कस्टमर के काम किए जाते हैं वैसे ही सप्लायर के। अगेन सप्लायर में जाएँ तो क्या सप्लायर वगैरह ऐड हुए हुए हैं सारे हम, तो इस तरीके से सिंपल वही एज इट इज़ काम है जो कि उधर पर हैं। देन हम इसको बंद करते हैं, आगे चलते हैं और सेल इनवाइस की बात करते हैं। सेल इनवाइस में जब आप आएंगे तो इस तरीके की आपके पास सेल इनवाइस ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली आपके पास इनवाइस नंबर है, आप डबल क्लिक करेंगे, नया इनवाइस नंबर आके आप इधर से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स से हम अयान को सेलेक्ट करते हैं और उसके जो भी ड्यूज़ वगैरह वो ऑटोमेटिक सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा, किसने बनाया है। आप डायरेक्टली बारकोड से भी ये काम कर सकते हैं, और डायरेक्टली जो है वो आप अगर इधर पर भी आ जाएंगे ड्रॉप डाउन में तो आप इधर से भी कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से जो है वो शॉर्टकट के थ्रू भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। हम इधर जाते हैं और अपना जो प्रोडक्ट था iPhone 13 उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ गया। आप डायरेक्टली भी इधर पर जाके लिख सकते हैं, आपको ड्रॉप डाउन भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मींस आप इधर आएँ और सिंपल लिखें iPhone, तो ये हमारा iPhone इधर पर आ गया। देन इधर पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने ये जो है वो कितनी बार सेल किया, मतलब प्रोडक्ट हिस्ट्री। मीन्स इस तरीके से कि अगर मैं इधर पर जाऊँ और मैं कोई और प्रोडक्ट से सेलेक्ट करूँ जैसे कि डेमो, तो आप देखेंगे कि आप प्रोडक्ट हिस्ट्री में ये देख सकते हैं कि आपने ये डेमो प्रोडक्ट जो है वो कब किस किस को सेल, मतलब कितने का सेल किया है और कौन से कस्टमर को सेल किया था, कितने पीस सेल किए थे, तो ये चीज़ भी आप इधर पर देख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी कस्टमर को उतने का ही देना होता है और हमें याद नहीं आ रहा होता है कि हमने ये इसको पहले कितने का दिया था, तो आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने कब कितने का सेल आउट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप जो है वो सेलिंग प्राइस लगा सकते हैं। बहरहाल हम इधर पर आते हैं और हमने iPhone को सेल करना है तो हम iPhone को क्लिक करते हैं, ये आ गया। परचेज प्राइस 90,000 थी। अगेन आप सेल प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसको 1,15,000 का सेल कर रहा हूँ, और आप कितने पीस सेल कर रहे हैं आप डायरेक्टली बटन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है वो इधर पर लिख के भी कर सकते हैं। तो हम एक सेल करना चाहते हैं इसको, 2 3 जितने आप मर्जी करना चाहें आप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ही सेल करना चाहते हैं, हम ऐड करते हैं, ये ऐड हो गया। इसी तरीके से दोबारा से अगर आप iPhone 13 ही सेलेक्ट करेंगे और मैं दोबारा इसको 1,15,000 का सेल करना चाहता हूँ, तो अगर मैं जैसे ही इधर पर क्लिक करता हूँ, एक और फॉर एग्जाम्पल कहता है वो है, तो मैं जैसे ही ऐड करता हूँ वो उसी में ही ऐड हो जाएगा क्वांटिटी। तो ये ऑटोमेटिक ये काम चीज़ करती है कि आप अगर दोबारा से उसी प्रोडक्ट को लिखते हैं तो वो उसी पर ही उसको ऐड कर देता है। आप डायरेक्टली इधर से भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो टोटल बिल उसका जो है वो 230 हो गया है, सही है जी, और 2 उसने क्वांटिटी ली है। देन आप एक्सपेंस वगैरह ऐड करना चाहें वो आप कर दें, आप डिस्काउंट देना चाहते हैं आप कर दें। लेट्स से मैं जो है वो एक्सपेंस लगा देता हूँ 1500, तो 2,31,500 उसने सेल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली 5% लिखेंगे तो खुद ब खुद डिस्काउंट आ जाएगा, या आप डायरेक्टली कुछ रुपए का भी उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कैसे वो काम करता है मैं इसको ख़त्म करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दूँ तो मैंने 200 लिख दिया, तो ऑटोमेटिक ये इससे भी इसको डिटेक्ट ऑटो कर लेता है। सही है जी। तो टोटल उसकी जो पैसे हो गए हैं वो 2,31,300 हो गए हैं, बकाया उसके 50,000 ड्यूज़ थे, तो टोटल उसके बाद 2,81,300 रुपये हो गए हैं। अगर आप उसको डायरेक्टली क्रेडिट पर ये चीज़ दे रहे हैं तो आप इधर पर सेव कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन अगर आप उसको कैश पर चीज़ दे रहे हैं, सिर्फ ये वाली iPhone 2 बकाया आप चाहते हैं कि उसके ड्यूज़ वही रहें, तो आप डायरेक्टली कैश कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको सेव कर देता हूँ। ओके, ये इनवाइस सेव हो गई है। मैं इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, सेव करने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप दोबारा बैक चले जाएं और इधर पर जाने के बाद आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मेरा ये A4 के ऊपर ओपन है, आप A4 का प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप थर्मल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने कस्टमर जब प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पर सेटिंग में डिफ़ाइन करते हैं कि आपको किस तरीके का जो है वो बिल चाहिए, थर्मल चाहिए या नॉर्मल पेज पर।
तो वो उस हिसाब से ये प्रिंट जो है वो आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर A4 सेलेक्ट हुआ हुआ, इसलिए मुझे इस तरीके का बिल शो हो रहा है। तो इधर पर ये सारी चीज़ें आपको इधर पर शो हो रही होती है। इसको हम बंद कर देते हैं एक, और सिंपल हम जाके देखते हैं कि हमारे अफेक्ट जो हैं वो हुए हैं। तो हम कस्टमर में चलते हैं, कस्टमर ड्यूज़ में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अयान के 2,81,300 हो चुके हैं इधर पर। और अगर हम जाएं तो प्रोडक्ट में भी जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर पर प्रोडक्ट भी ख़त्म हो गया, मतलब एक कम हो गए होंगे। हम इधर जाते हैं और आईफोन सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास ये 8 बचे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो टोटल सेल भी आज की आपको शो हो रही है, मतलब ये रिफ्लेक्ट सब कुछ हो गया। हम एक और सेल करते हैं काउंटर सेल के ऊपर, और मैं आपको कैश का भी बताता हूँ कि किस तरीके से। मैं सिंपल काउंटर सेल पर क्लिक करता हूँ और इधर पर जाता हूँ मैं, और आईफोन को ही हम इधर पर सेल कर रहे हैं। और अगर मैं 1,10,000 का कितने सेल कर रहा हूँ, मैं लेट से 3 सेल कर रहा हूँ। डायरेक्टली आपको ये बताता भी रहता है कि आपकी अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, और मैं सिंपल इसको ऐड कर देता हूँ। तो 3,30,000 का मेरा जो है वो बिल बना है। अगेन मैं चाहूँ तो एक्सपेंस भी इधर पर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि 3,000 रुपये एक्सपेंस, तो हमारे पास आ गया इधर पर 3,35,000 रुपये। सही है जी। और ड्यूज़ क्योंकि कस्टमर काउंटर सेल है तो ये नहीं होता। अब इधर पर आप जो है वो पेमेंट मेथड बताते हैं, कैश, बैंक, जैस कैश, इजी पैसा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैश पर सेलेक्ट है। आप इधर पर जाने के बाद अपनी रिसीव अमाउंट बताएंगे, तो लेट से मैं 3,35,000 रुपये उससे लेता हूँ। और आपको बता रहा है कि आपको रिटर्न कितने करने। दैन जैसे ही आप टैप का बटन प्रेस करेंगे, आप टैप से काम करें तो अच्छा है। टैप का बटन जैसे ही हमने प्रेस किया, दैन आप इधर कैश इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, ओके। तो ये आपका बिल निकल के इधर पर आ गया कि कैश पेमेंट कितने रिसीव किए। तो ये इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है। इसी तरीके से इधर पर भी रिफ्लेक्ट हो गया है। अगेन आप जब प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं अवेलेबल स्टॉक में, तो आप इधर पर भी देखेंगे कि वो 5 पीस हो चुके हैं। आप इसका पूरा एक लेजर निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मैं आईफोन का लेजर निकालना चाहूँ तो मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो आप देखेंगे तो आपको तकरीबन ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, 10 थी। दैन सेल किए गए 2, दैन दोबारा सेल किए गए 3, तो टोटल कितने बचे 5। तो ये एक डिटेल आपको बाहर मिल जाती है। अगेन आप इसको किसी फॉर्मेट में जो है वो प्रिंट इधर पर कर सकते हैं। दैन सेल रिटर्न है। आप सेल रिटर्न भी जैसे सेल इनवाइस करते हैं बस वैसे ही सेल रिटर्न होगी। लेट से हम दोबारा से सेल रिटर्न करके देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर से किसी कस्टमर को देखते हैं, जैसे कि ये कस्टमर हमारा अयान 2,41,300 है। ये कुछ चीज़ से सेल दोबारा से रिटर्न कर रहा है, तो हम सेल रिटर्न पर जाते हैं। इधर पर हम एक नई इनवाइस अयान के नाम की, और इधर जाने के बाद हम जो है वो इसके ड्यूज़ ऑटोमेटिक इधर पर आ जाएंगे। इधर पर जाते हैं हम और आईफोन सर्च करते हैं। हमने इसको जो है वो 1,15,000 का दिया था, तो सेम वही चीज़ें। और इधर पर जाने के बाद कितने आपको प्रोडक्ट वापसी कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे 1 दे रहा है, तो ऐड करता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ नेगेटिव में जा रहा है। और आप देखेंगे तो हमारे पास ये टोटल उसके इतने रुपए अब माइनस में चले गए, और ड्यूज़ इतना है। दैन जो है वो ग्रैंड टोटल अब जो है वो इतना हो गया। आप सिंपल इधर पर जाएंगे और इधर पर जाने के बाद रिफ़ंड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिफ़ंड पर क्लिक करते हैं, आपकी इधर पर सेल भी कम हो गई। आप दोबारा से सप्लाई कस्टमर्स के अंदर जाएं, कस्टमर ड्यूज़ में, इसके कस्टमर ड्यूज़ भी कम हो गए। आप दोबारा से अगर प्रोडक्ट के अंदर जाएं, और ऑटोमेटिकली इधर पर भी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ चुका है। और अगर मैं कस्टमर के लेजर को ओपन करके दिखाऊं आपको, तो इधर पर अगर आप देखें तो सेल इनवाइस हुई थी 2,81,000 की, सेल रिटर्न हुई है 1,15,000 की, और उसके इतने पैसे अब बकाया। सही है जी। इसी तरीके से परचेज़ इनवाइस है। परचेज़ इनवाइस भी सेम उसी की तरीके से दिखता है सारा इंटरफेस, बस आप कलर्स अलग हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी सेल है, कौन सी सेल रिटर्न है, कौन सी परचेज़ है।
तो जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम हसनैन से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, डेमो प्रोडक्ट को परचेज़ करके देखते हैं। तो ये 10 पीस हैं और ये टोटल 1000 रुपये का सेल प्राइस मैंने इधर सेट किया और परचेज़ प्राइस इतने का है। लेट्स से मैं इधर पर जाता हूँ और इधर पर ये भी है कि हो सकता है कि हम अब इससे जो है वो परचेजिंग ज़्यादा की कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 700 रुपये की, पहले 500 की चीज़ थी, अब ये 700 की हो चुकी है और इसको मैं अब 1200 रुपये की सेल करूँगा। और मैंने इससे पीस जो है वो फॉर एग्जांपल ले लिए हैं 50, 10 पीस पहले से हैं, 50 अब लिए हैं। और टैप का बटन प्रेस करेंगे अब तो 35,000 का बिल हो रहा है, 60 पीस हो जाएंगे टोटल। ऐड करते हैं, ऐड होने के बाद ड्यूज़ आ रहे हैं, हमने उसको 38,000 रुपये देने हैं। टोटल हमारा जो है वो 35,000 का इधर पर बिल बना है और टोटल ये कितने हो गए हैं 73,000। एक्सपेंस वगैरह आप लगा सकते हैं, डिस्काउंट अगर उन्होंने आपको दिया है आप वो लगा सकते हैं। देन इधर पर जो है सिंपल आप वैसे ही कैश इनवाइस के थ्रू भी ले सकते हैं। मीन्स आपने ये सामान कैश पर लिया है उससे तो आप ये कैश पर भी ले सकते हैं। अगर ये सामान आपने क्रेडिट पर लिया तो आप ये क्रेडिट पर भी ले सकते हैं। इधर पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये सामान कब कब मैंने जो है वो इधर पर परचेज़ किया है तो वो भी आपको इधर पर शो करेगा। परचेज़ प्रोडक्ट हिस्ट्री, जैसे सेल प्रोडक्ट हिस्ट्री थी वैसे ही परचेज़ प्रोडक्ट की भी हिस्ट्री आपको इधर पर देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने पहले 500 का परचेज़ किया था, फिर 24 जुलाई को 700 का परचेज़ किया था, 1200 का सेल करूँगा और अब दोबारा से मैंने इसको इतने का ही जो है वो परचेज़ किया है। देन इसको मैं जाके अब देखें, अगर इधर पर 2 कंडीशंस आती हैं। पहली तो ये कि अब आप चाहते हैं कि अब ये मैंने 700 का परचेज़ किया है और अब ये मैं 1200 रुपये का सेल करूँगा, तो आपको इधर पर इस प्रोडक्ट को प्राइसिंग को अपडेट भी करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं जो पुराना स्टॉक 10 पीस का है वो भी अब मैं 700 के हिसाब से बेचूँगा। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो POS स्पेशली सॉफ्टवेयर्स हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें ये होता है कि आपको हर बार चाहे आप सेम रेट पर अगर ले रहे होते हैं तो आपको प्रोडक्ट तो सेम ही रखते हैं, लेकिन जब आप को डिफरेंट रेट पर प्रोडक्ट बेचना होता है तो आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पहले ये प्रोडक्ट डेमो 1 500 का था, अब 700 का आ रहा है, तो मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा डेमो 1 न्यू का, जो कि मैं 700 का लगाऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली प्राइसेस को, तो वो ऑटोमेटिकली सारे जो भी आपके अवेलेबल क्वांटिटी है उनके प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही मैं इधर पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे प्रोडक्ट परचेज इन सेल प्राइस अपडेटेड, तो ये अपडेट हो चुके हैं इसके प्राइसेस। बहरहाल अभी मैं इसको जो है वो सेव कर देता हूँ इधर पर क्रेडिट पर ही और ओके करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। तो सिंपल मैं दोबारा से इधर पर गया और इधर जाने के बाद मैं एक बार दोबारा से प्रोडक्ट में जाता हूँ और आपको प्रोडक्ट हिस्ट्री दिखाता हूँ डेमो 1, और इधर जाने के बाद मैं ओपन करता हूँ। तो देखें इधर पर जब मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड किया था पहली बार 16 जुलाई को, तो ये 300 का था, फिर ये 600 का मैंने सेल के लिए लगाया था जो कि 50 पीस था। फिर मैंने सेल किया, देन सेल रिटर्न आई। दोबारा जब मैंने इसको परचेज़ किया तो मैंने इसको परचेज़ किया 500 रुपये का और सेल मैंने लगाई इसकी 1000। इतने पीस लिए मैंने आपके 20 परचेज़ किए, 30 ऑलरेडी थे तो मेरे पास 50 हो गए। फिर मैंने इसको देखें सेल किया 500 का, अब मैंने दोबारा इसको परचेज़ किया है कितने का 700 का, ठीक है, और अब इसके 1200। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो जब मैं किसी भी इनवाइस को बनाऊंगा, लेट्स से जब जाता हूँ मैं आपको सिंपल ऐसे, आप किसी प्रोडक्ट के पैसे चेक करना चाहते हो आप इधर से भी देख सकते हो। मैं सिंपल डेमो 1 के ऊपर जाऊँ तो देखें अब इसके प्राइसेस कितने आ रहे हैं 700। मतलब उन्हें वो 10 पीस जो पुराने थे और जो मैंने 50 नए पीस खरीदे नए रेट पर, तो उसने उन सब के पैसे जो है वो प्राइसेस को अपडेट कर दिया। अगर आप अपडेट नहीं करवाना चाहते, आप जो है वो पुराने रेट पर ही ख़रीद रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, आपको इसको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हम जो है वो इसको इधर पर जो है वो बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं, जैसे कि बारकोड जनरेटर। आप बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टिकर लिखें, जनरेट करें तो ये आपके बारकोड जनरेट हो जाएंगे, आपको क्वांटिटी वगैरह हर चीज़ शो हो रहा है।
देन प्रॉफिट शीट का ऑप्शन है, आप आज के दिन की प्रॉफिट शीट निकालना चाहें या जब से देख के जब तक की प्रॉफिट शीट तो वो निकाल सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आज की हमारे पास सारी सेल आ गई, हमने अयान को भेजा, काउंटर सेल की, देन अयान से हमने दोबारा से माइनस मतलब रिटर्न लिया, तो टोटल हमने टोटल परचेजेस की थी इतने की, टोटल इतने की सेल की, डिस्काउंट अगर आपने दिया तो वो इतने का था, जीएसटी वगैरह मतलब एक्सपेंस वगैरह तो वो इतने का, टोटल आपने नेट प्रॉफिट जो है वो इतना कमाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में शो हो रही होती है। ये आपकी प्रॉफिट शीट है, आप महीने की निकालना चाहें, हफ्ते की निकालना चाहें, दिन की निकालना चाहें, वो आपके ऊपर है। तो ये जी, और इसी तरीके से कैश बुक का ऑप्शन है, कैश बुक वाला जान के आप हर महीने की कैश बुक को ओपन कर सकते हैं। देन आप ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल बैलेंस वगैरह आप इधर पर देख सकते हैं। आप अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं, आपका टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, टोटल डेबिट कितना हुआ है। हर महीने की एक अलग से कैश बुक बन के आ जाती है आपके पास। तो आप जो भी क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, आप उनको डायरेक्टली इधर पर भी ऐड करते रहें। आपके जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी आप डायरेक्टली इधर पर जो है वो करते रहें। और महीने के एंड में आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था और अब आपका कैपिटल बैलेंस कितना हो चुका है। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म उस चीज़ से हट के है, ये इसलिए है ताकि आपको एक फुल फ्लैज अगर एक ही रिपोर्ट निकालनी है या आपको अपना हिसाब जो है वो एक ही जगह पर रखना है, तो आप क्या करें, जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उधर पर डायरेक्टली इधर ये रोज़ नामचा की तरह, तो वो आप इधर पर डायरेक्टली इधर पर मैनुअली आके इधर पर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही टाइम पर जो है वो रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी और एक ही रिपोर्ट में आप हर चीज़ जो है वो देख सकते हैं कि किस दिन मेरे पास कितने आए और कितने गए। तो ये कैश बुक है। देन आपके पास इसकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि कैश बुक शीट है, ट्रायल बैलेंस शीट है, अकाउंट्स की शीट्स देखना चाहें आप अलग आप वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर में मौजूद है। देन वो जो कैश बुक के अकाउंट्स हैं वो आप इधर से बना सकते हैं, ऑल अकाउंट्स आप इधर से देख सकते हैं, इधर से आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर में मौजूद हैं। देन हिस्ट्री, आप जो है वो सेल हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी आपने सेलिंग की है वो हिस्ट्री, जो भी आपने परचेजिंग की है उसकी हिस्ट्री। डेट वाइज देख सकते हैं, अभी आपको सारी दिखा रहा है, आप इधर पर जाके डेट लगाएं। जैसे कि मैं आज की यानी 24 जुलाई 2026 की सेल्स को देखना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करके ओके करूंगा। तो ये आपको 24 जुलाई की सेल्स दिखा रहा है, सेल्स भी और सेल रिटर्न्स भी। तो सेल और सेल रिटर्न एक ही चीज़ है, बस उसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर है। आप डायरेक्टली इधर पर क्लिक करके उस शीट पर भी जो है वो जा सकते हैं, इधर पर भी जा सकते हैं, इस पर भी इनवाइस पर जा सकते हैं। अगेन आप जो है इधर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मींस कोई प्रोडक्ट ऐड वगैरह नहीं कर सकते आप, सही है जी। बस आप जो है वो सेव वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सही है। ये सारे बटन डिसेबल हैं, बाकी के आप सिर्फ जो है वो इधर पर जो है वो इसको प्रिंट वगैरह दोबारा से इधर पर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट बेचे थे। तो ये सारी चीज़ें वो इसी तरीके से परचेजिंग हिस्ट्री भी मौजूद है। सेटिंग्स के अंदर अगर आप आ जाएँ तो इधर पर सेटिंग्स से, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे थर्मल वगैरह कोई भी जो भी है सेटिंग वगैरह, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह, तो आप डायरेक्टली इधर से भी कर सकते हैं। अपलोड वगैरह आप खुद काम सारे कर सकते हैं। आपको जो है वो कभी भी इन फ्यूचर कोई भी चीज़ चेंज करनी है शॉप नेम में या कुछ भी एड्रेस में, ETC मोबाइल नंबर्स चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अकाउंट टाइप, आपके एक से ज़्यादा अकाउंट टाइप है, आप वो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इधर पर कैश, क्रेडिट, डेबिट ही है जो कि रहेंगे, और आप इधर पर सेट कर सकते हैं। ऑल यूज़र्स आप इधर पर देख सकते हैं आपके पास कितने यूज़र्स हैं। आप मल्टीपल यूज़र्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं इधर पर, और जब भी वो इनवाइस बनाएगा तो उसका यूज़र का नाम आ रहा होता है ऊपर। फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं आप, सिक्योरिटी कोड लगा के डिलीट करना चाहें ऑल डेटा वो आप कर सकते हैं। देन बैकअप का ऑप्शन है हमारे पास, आप इधर से बैकअप ले सकते हैं, डायरेक्टली आपकी ड्राइव में डी ड्राइव में सेव हो जाएगा, और चाहें तो आप जो है उसको गूगल ड्राइव पर भी बैकअप लगवा सकते हैं। लास्ट में आपको इधर पर लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेमेंट रिमाइंडर एक बार मैं आपको करके दिखा दूं। सेल इनवाइस के अंदर जब हम सेल इनवाइस बना रहे हैं तो इधर पर एक ऑप्शन है रिमाइंडर डेट का।
रिमाइंडर डेट ऑप्शन को इसलिए ऐड किया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अयान बोलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी ये तो हमारे बाबू वाली इनवॉइस है, ये रही अयान की। तो आपको कोई ये बोलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस कस्टमर ने आपको बोला कि मैं आपको जो 2,81,000 मेरे 300 हैं क्योंकि पुराने आ रहे हैं पैसे, तो ये मुझे से जो है वो मैं आपको इस डेट पर दूंगा। तो आप इधर पर रिमाइंडर डेट लगा सकते हैं। रिमाइंडर डेट कैसे लगेगी? फॉर एग्जाम्पल आपको उसने बोला कि मैं ये पैसे 31 तारीख पर आपको दे दूंगा। अब जब आप ये डेट इधर पर लगा देंगे तो उससे होगा क्या कि इसको मैं बंद कर देता हूँ और F5 से मैं डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, वो मैंने ऑलरेडी जो है वो सेव किया हुआ है। चलें हम एक सेल इनवाइस नहीं बनाते ब्रांड न्यू, तब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक नई इनवाइस नंबर जनरेट हो गया अयान, और इधर जाके उसने फॉर एग्जांपल हमसे डेमो परचेज किए हैं लेट्स से 50, तो 60,000 टोटल इसकी अमाउंट हुई एट 1,67,300 पुराने थे, 60,000 अभी के, तो 2,26,300 हो गए। और इधर पर जाने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि ये मुझे पेमेंट जो है वो देगा 31 तारीख पर, ये मैंने दे दिया। और इधर पर जाने के बाद मैं इसको जो है वो, अच्छा इनवाइस को सेव करना लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कोई और काम आ जाता है एकदम, तो आप इनवाइस बेशक ये आपकी बनी हुई है, तो आपने अगर इसको सेव नहीं किया तो आप अगर इधर से डायरेक्टली इसको क्लोज़ कर देंगे तब भी कोई मसला नहीं है। दोबारा सेल इनवाइस पर जाएँ, एक नई सेल इनवाइस आ रही होगी, लेकिन आपको इधर पर ऑप्शन देखने में बैक का, आप इधर पर क्लिक करें तो आप दोबारा उसी पर आ जाएंगे और दिखा भी रहा है आपको, लेकिन सारी इनवाइसेस सेव है, इधर आ रहा है इनवाइस नोट सेव। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक चीज़ खुली हुई है तो वो आपको पूरी बंद करनी पड़ेगी या इनवाइस पहले बनानी पड़ेगी। तो बहरहाल इधर पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, मैं सेव, और इधर जाने के बाद रिमाइंडर हमारे पास इधर शो होना चाहिए। चले मैं ये चीज़ देख लूँगा कि रिमाइंडर्स हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहे। तो इधर पर फिर आपको जो है वो रिमाइंडर्स उस डेट का आपको जो है वो रिमाइंडर ये जो है वो याद दिलाता रहेगा। आज का रिमाइंडर लगा के देखते हैं। हाँ जी, तो आज का रिमाइंडर मैंने लगाया तो आपको आज के दिन पर ये बताना चाहिए। तो ये देखिए ये बता रहा है आपको, ये रहा। तो सॉरी, आज के दिन पर जैसे ही 31 तारीख होगी, मैंने उधर पर गलती से जो है वो 31 लगा दी थी क्योंकि आज दिन 24 है। तो जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर 24 तारीख पर ओपन करेंगे तो जितने भी कस्टमर ने आज के दिन पर पेमेंट आपको देनी होगी वो आपके पास रिमाइंडर पेमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें तो इनवाइस डेट कब की थी, 24 तारीख की थी, कौन सा इनवाइस आईडी क्या थी, कौन सा कस्टमर था, कितनी अमाउंट थी उसकी, 2,26,000। रिमाइंडर डेट क्या थी, आज की थी। जब वो पेमेंट आपको दे दें, आप चाह रहे हैं रिमाइंडर ख़त्म करना कि वो हो गया, तो आप इस पर क्लिक करें और इधर पर जाने के बाद आपको बोलेगा कि आप इसको यस करना चाहते हैं। आप यस करेंगे तो ये रिमाइंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो ये था हमारा जो है वो POS सिस्टम। मज़ीद आप इसमें कोई और चेंजेस करवाना चाहते हैं या कोई और आप क्रिएशन करवाना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिख जाएंगी। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।